नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। एक बड़ी खबर बता दें आपको, इस वक्त उत्तराखंड से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर पुष्कर सिंह धामी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। यह बड़ी जानकारी और बड़ी खबर। पुष्कर सिंह धामी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल को पुष्कर सिंह धामी ने अपना इस्तीफा सौंपा। राजभवन में राज्यपाल को धामी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और इसके बाद अब खबर यह है कि उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। दरअसल खटीमा सीट से इस बार चुनावी मैदान में जिस तरह का मुकाबला रहा पुष्कर सिंह धामी के सामने, वो चुनाव हारे और चुनाव हारने के बाद अब खबर यह है कि राज्यपाल को उन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो सौंप दिया है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त। और इसी के साथ अब आने वाले दिनों में उत्तराखंड में चेहरा कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था उत्तराखंड का। खटीमा सीट जो कि वो नहीं बचा पाए, हालांकि उनकी अपनी सीट थी, 2 बार से लगातार वो जीत रहे थे। लेकिन इस बार आप देखिए क्या वो फैक्टर्स रहे होंगे जिससे उनको हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है पुष्कर सिंह धामी ने। ये एक बड़ी अपडेट और बड़ी जानकारी है। तो राज्यपाल को पुष्कर सिंह धामी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है आखिरकार। अब ये सवाल है कि आखिर चेहरा भारतीय जनता पार्टी का कौन होगा, क्या रणनीति होगी बीजेपी की आने वाले दिनों में। और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि बहुत से ऐसे नाम जो कि चर्चा के बाजार में गर्म है, जिसमें अजय भट्ट का नाम, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, ये सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि तमाम नामों पर चर्चाएं इस वक्त उत्तराखंड में चल रही हैं। लेकिन क्या आने वाले दिनों में तस्वीर क्या होगी, उत्तराखंड का वो चेहरा कौन होगा, क्या पार्टी की तरफ से जिन चेहरों की चर्चा हो रही है उससे इतर कोई लाया जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी चौंका दिया था बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाकर। क्योंकि हालांकि जिस वक्त आपने देखा होगा त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और उसके बाद फिर पुष्कर सिंह धामी को कमान दी गई उत्तराखंड की। हालांकि वक्त उनके पास बहुत कम बचा था, लेकिन उनके ही नेतृत्व में इस बार चुनाव लड़ा गया और बीजेपी ने दोबारा से जीत हासिल की। और ये मिथक जो है सालों का वो भी टूटा। लेकिन एक जो मिथक है ये नहीं टूट पाया कि मुख्यमंत्री रहते हुए जो चुनाव लड़ता है वो हारता है, ये मिथक नहीं टूट पाया। तो ये दरअसल खटीमा में जिस तरह की फाइट इस बार हमें नजर आई, उसमें शायद पुष्कर सिंह धामी को भी नहीं लग रहा होगा कि वो चुनाव हारेंगे। अभय केंतुरा हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के लिए फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभय, ये खबर आ रही है इस वक्त की पुष्कर सिंह धामी ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया, क्या कुछ जानकारी? और धामी ने आज अपना इस्तीफा राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरजीत सिंह को यहाँ पर सौंपा है। राजभवन अब से कुछ देर पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे। मुख्यमंत्री के साथ 4 कैबिनेट मंत्री यहाँ पर उस दौरान मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने पूरा इस्तीफा यहाँ पर राज्यपाल को सौंपा। सबसे बड़ी बात ये रही कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफे से पहले सचिवालय में आज एक कैबिनेट बैठक की, जिसमें एक कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे और इस दौरान सभी कैबिनेट मंत्रियों से बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री के साथ सभी कैबिनेट मंत्री राजभवन पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। तो यह समझा जा सकता है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब बीजेपी अपने जो शासन प्रक्रिया उसे यहाँ पर पूरा करे, क्योंकि बीजेपी को उत्तराखंड में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में मैंडेट प्राप्त हुआ और ऐसे में बीजेपी अब नए चेहरे के रूप में यहाँ पर सीएम बनाएगी। उस चीज को लेकर यहाँ पर चर्चाएं होंगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने अपना जो कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट किया और कहा है कि जो मुख्य सचिव के रूप में उन्हें यहाँ समय दिया गया था, उस समय के दौरान उनका यही उद्देश्य था कि जल्दी से कार्य किए जाए और उसके लिए प्रयासरत भी यहाँ पर रहे थे। और अब उनके द्वारा इस्तीफा यहाँ पर सौंप दिया गया। तो आने वाले दिनों में उन्होंने कहा है कि जो पार्टी के जो केंद्रीय ऑब्जर्वर यहाँ पर आएंगे, उनके द्वारा यहाँ पर बातचीत की जाएगी। विधायकों से, जो विधानमंडल दल के सदस्य हैं, उनसे बातचीत यहाँ पर की जाएगी और उनके बाद जो पार्टी का जो निर्देश होगा, अगला जो कदम होगा, उस कदम पर चलने का काम करेंगे। जी, लेकिन जिस तरह से 2 मुख्यमंत्री बदले और तीसरे पुष्कर सिंह धामी थे और उसके बाद ये सवाल उठा उत्तराखंड में कि बार बार मुख्यमंत्री, बार बार चेहरा बदला जा रहा है और आखिरी वक्त में पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी लेकर आई
उसके बाद उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और हमने देखा कि ये एक तरह से इतिहास भी बना उत्तराखंड में इस बार अभय की सत्ता जो है वो रिपीट हुई है। ऐसे में वो खुद अपनी सीट हार गए हैं तो निराशा जाहिर तौर पर होगी उनको। कौन से वो फैक्टर खुद वो मानते हैं कि इस वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा इस बार? तो बिल्कुल इस समय ये कह सकते हैं कि हार को लेकर मुख्यमंत्री ने तो अपनी जो हार है उस हार को जरूर यहाँ पर स्वीकार किया है, लेकिन फैक्टर क्या रहे हार के उन चीजों पर उन्होंने कोई बातचीत यहाँ पर नहीं की है। लेकिन इतना जरूर कहा उन्होंने पीएम मोदी जो नीतियों का आभार प्रकट किया है, जिन नीतियों इस तरह से कह सकते हैं कि प्रदेश की जनता ने बीजेपी को यहाँ पर बहुमत दिया है। ये सीएम धामी ने साफ तौर पर कहा था कि प्रदेश में इस बार कई ऐसे मिथक यहाँ पर टूटे, खासतौर पर सबसे बड़ा मिथक जो सरकार जो बदलने का जो मिथक था वो मिथक यहाँ पर टूटा। बीजेपी की पुनः प्रचंड बहुमत की सरकार यहाँ पर अस्तित्व में आई है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री धामी जो खुद सरकार का जो चेहरा थे इस समय चुनाव में सीएम पद के उम्मीदवार थे और उनके नेतृत्व में पूरा चुनाव बीजेपी की तरफ से लड़ाया गया था। तो उन्होंने पूरा युद्ध यहाँ पर चुनाव का जो युद्ध था उस युद्ध को जीतने का काम जरूर यहाँ पर किया था, लेकिन खुद सेनापति के रूप में यहाँ पर घायल हो चुके हैं, यानी चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में उन्होंने उस अपनी हार को स्वीकार करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में जो पार्टी का अगला निर्णय होगा उस निर्णय पर चलने का वो काम करेंगे। लेकिन जितना समय उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर काम करने का मिला था मुख्य सचिव के रूप में, उस काम को उन्होंने तय किया। जनहित के काम को लेकर वो आगे बढ़ते रहेंगे और आने वाले दिनों में भी इन सब चीजों को लेकर उन्होंने कहा कि जो घोषणाएं की गई है, यानी चुनाव के दौरान घोषणा या उससे पहले सरकार का जो विजन रहा है उस विजन को लेकर हाई पावर कमेटी का गठन यहाँ पर होना चाहिए और उस हाई पावर कमेटी का काम यह रहेगा कि जो सरकार की योजनाएं उन योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सके ताकि प्रदेश की जनता का लाभ मिल सके। तो ये तो स्पष्ट हो चुका है कि अब अगला सीएम जो भी बीजेपी की तरफ से जो निर्धारित किया जाएगा वो नया चेहरा यहाँ पर होगा, क्योंकि खुद जो संकेत बता रहे हैं पार्टी के और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बात को कह चुके हैं कि फिलहाल अभी जो पार्टी के जो केंद्रीय ऑब्जर्वर यहाँ पर आएंगे, जिनकी नियुक्ति यहाँ पर की गई है दोनों केंद्रीय मंत्रियों की, वो विधानमंडल दल के सदस्यों के बाद ही अपनी राय यहाँ पर। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अभय हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको सुनवा देते हैं पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा इसके बाद। मेरी पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया था वो दायित्व पूरा हुआ है। उत्तराखंड के अंदर पहली बार ये मिथक टूटा है। 2/3 बहुमत से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और ये सरकार निश्चित रूप से जो हमारे संकल्प हैं उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए, उत्तराखंड को विकास की गति देने के लिए, उत्तराखंड के चहुँ विकास के लिए काम करेगी और हमने जो भी वायदे किए हैं हम उन सब वादों। और बात उत्तर प्रदेश की करें तो जीत के बाद मंत्रिमंडल की आज बैठक होनी है। शाम 5 बजे सीएम योगी ने बैठक बुलाई है। सीएम आवास पर यह बैठक होगी। मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ योगी आदित्यनाथ आज मुलाकात करेंगे। तो शाम 5 बजे का वक्त रखा गया है जब यह बैठक बुलाई है। योगी आदित्यनाथ सीएम आवास पर ही बताया जा रहा है कि यह बैठक आज शाम 5 बजे होनी है। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रचंड जीत हासिल की, उसके बाद अब बैठकों का दौर शुरू हो गया है 5 बजे। दरअसल एक बैठक बुलाई गई है इस जीत के बाद। सीएम आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। शाम 5 बजे मंत्रिमंडल की यह बैठक है और मंत्रिमंडल के सहयोगियों से मुलाकात करेंगे योगी आदित्यनाथ। तो बीजेपी ने जिस गठबंधन ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, वाकई में इस बार जो एक इतिहास है उत्तर प्रदेश में बना है, जो मिथक है वो भी टूटा है। बहुत सारे मिथक इस बार इन परिणामों ने उत्तर प्रदेश में तोड़ दी। तो अब शाम 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है जहां पर यह बैठक आज बुलाई गई है। सीएम आवास पर मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बातचीत करेंगे योगी आदित्यनाथ। और वाकई में बहुत से मिथक इस बार इस चुनाव के परिणाम के बाद टूटे भी हैं उत्तर प्रदेश में। प्रियम पाठक हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के लिए जुड़े हैं हमारे साथ। प्रियम, इस जीत के बाद आज बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। कितने बजे का समय रखा गया है और कौन कौन इसमें शामिल हो रहे हैं? देखिए, जो मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ से आज जो है वो मुलाकात कह सकते हैं, सीएम 2.0 कह सकते हैं।
सीएम आवास पर शाम 5 बजे कार्यक्रम रखा गया है, यानी कि 5 AD 5 बजे। ये क्या है सीएम योगी साथ में मुलाकात। चलिए प्रियम, हम दोबारा संपर्क साधेंगे आपसे। फिलहाल आपकी जो आवाज़ है वो स्पष्ट नहीं आ पा रही है, लेकिन आपको अपडेट बता देते हैं। शाम 5 बजे दरअसल ये बैठक आज बुलाई गई है, मंत्रिमंडल की बैठक है। मंत्रिमंडल के जो सहयोगी हैं वो इस बैठक में शामिल रहेंगे, उनसे मुलाकात योगी आदित्यनाथ आज शाम 5 बजे करने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से जीत हासिल की है और ये अपने आप में एक बड़ा इतिहास भी है और अपने आप में एक बड़ा मिथक भी टूटा है इस बार। तो आज की ये बैठक शाम 5 बजे मंत्रिमंडल की सीएम आवास पर होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बन चुकी मायावती की पार्टी को इस चुनाव में महज 1 सीट मिली है, जिसके बाद लखनऊ में मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने कार्यकर्ताओं से हिम्मत न हारने की अपील की है। मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी का इतिहास बताकर समर्थकों को ये समझाने की कोशिश की कि राजनीति में अच्छे बुरे दौर आते रहते हैं। बसपा सुप्रीमो ने बीजेपी की जीत और बसपा की हार की वजहों का जिक्र करते हुए कहा कि उनका समाज पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा, उन्हें इस बात का संतोष है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज बसपा के साथ तो लगा रहा, लेकिन इनका पूरा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। इससे बीएसपी को भारी नुकसान हुआ है। मुस्लिम समाज ने बार बार आजमाई पार्टी बसपा से ज्यादा सपा पर भरोसा करने की बड़ी भारी भूल की है। तो मायावती ने कहा कि हिम्मत बनाए रखें, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन बीएसपी का उत्तर प्रदेश में रहा, वाकई उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। मात्र 1 सीट, आप समझिए 1 सीट, जो कि कई बार सत्ता में रह चुकी पार्टी, और उसके बावजूद भी 1 सीट का आना वाकई में सवाल उठा रहा है जनाधार को लेकर। गरीब दबे कुचले गरीब व लाचार लोग बाबा साहब की मूवमेंट के मुताबिक चलकर सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में है और उसके लिए वे किसी भी हद तक गिरकर अपना गंदा व घिनौना आदि खेल खेलते रहते हैं। इसलिए यूपी का वर्तमान चुनाव परिणाम बीएसपी के करोड़ों लोगों की रात दिन की कड़ी तन मन धन की मेहनत का ये वाजिब फल कतई नहीं है। फिर भी बाबा साहब के अनुयायी पार्टी होने के नाते इस पार्टी के लोगों को अपनी हिम्मत कतई नहीं हारना है, बल्कि पत्थर काट कर रास्ता बनाने का अपना प्रयास व संघर्ष हर हाल में आज जारी रखना। उत्तर प्रदेश के चुनावी परिणाम का असर बिहार में दिखने लगा है। बीजेपी विधायकों ने बिहार में योगी मॉडल की चर्चा शुरू की है। साथ ही वीआईपी पार्टी के सहयोगी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की खिलाफत की, अब बीजेपी विधायक उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सैनी को मंत्रिमंडल से बाहर करने की मांग उठा रहे हैं। बीजेपी अब इस जीत के सहारे बिहार की राजनीति में भी नई इबारत लिखने की फिराक में है। देखिए, यूपी चुनाव जीता गया है, लेकिन जनता का वोट से वो चुनाव नहीं जीते हैं। ईवीएम में छेड़छाड़ करके वो चुनाव जीते हैं। और यहाँ क्या होगा, माननीय मुख्यमंत्री को, चूंकि ये दरबारी हैं प्रधानमंत्री के और भाजपा के, तो इनको जाना ही तय है, क्योंकि बीजेपी अपना एजेंडा शुरू कर दी है। देखिए, और लालू प्रसाद यादव की होली फिलहाल जेल में ही मनेगी। लालू की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड मांगने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने कहा कि अगर सीबीआई लालू की जमानत याचिका पर जवाब देना चाहती है तो कोर्ट में दाखिल कर सकती है। मामले में अगली सुनवाई
1 अप्रैल को होगी। एक अप्रैल को जो है उनका सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए फाइनल बहस के लिए रहेगा जी। और इस बीच में अगर सीबीआई को हमारा जो बेल पिटीशन जो फाइल हुआ है उसका कोई जवाब देना तो इस बीच में वो दे देंगे जी। तो सर ये कहा जा सकता है जो अगला डेट मिल रहा है हाँ। तो सुनवाई शुरू होगी 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल को ही सुनवाई के लिए डेट फिक्स किया गया है। तो उस दिन से सुनवाई शुरू होगी, बहस शुरू होगी ना? बहस नहीं, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। और 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी ने अपनी जगह बनाई। इसको लेकर झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 10वें दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी विधायक और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भगवा रंग पहनकर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने भगवा रंग पहनकर संदेश दिया कि उनके सनातन धर्म में भगवा रंग का बहुत महत्व है। हर पूजा पाठ और हर शुभ काम में भगवा रंग पहनते हैं। हिंदू संस्कृति की पहचान है, सनातन संस्कृति की पहचान है। भारतीय जनता पार्टी भगवामय करेगी पूरे देश को, और झारखंड में बहुत ज्यादा भगवामय आपको नजर आएगा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में मेजोरिटी के साथ झारखंड में आपको दिखाई देगा। और बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र के 9 प्राथमिक विद्यालय की बदहाल हालत पर किसी का ध्यान नहीं है। स्कूल की बिल्डिंग में चारों तरफ से दरारें पड़ी हैं, वहां कभी भी कोई हादसा हो सकता है। स्कूल में चारों तरफ नजर अगर आप घुमाएंगे तो गोबर का अंबार आपको नजर आएगा। बच्चों के शौचालय में दरवाजा तक नहीं है, तो वहीं स्कूल परिषद में कचरे का अंबार लगा हुआ है और लगातार शराबियों का अड्डा ये बनता जा रहा है। शिक्षकों की माने तो स्कूल परिसर में शराब के खाली बोतलें भी मिलती है, यानी कि यहाँ पर शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। तो इस तरह से विद्यालय पर किसी का ध्यान नहीं है और हादसे को तो न्योता दे ही रहा है। एक जर्जर भवन है, कभी भी धराशायी हो सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर समय रहते इसे ठीक नहीं किया गया, मरम्मत नहीं की गई, अगर कोई हादसा होगा तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब 2 साल पहले जब स्कूल चल रहा था तब तक तो ठीक था, लड़कियां इसी में घुसती थी, लड़के भी इसी में अलग अलग है, लड़का लड़की के लिए। तो लड़कियां इसमें घुसती थी, लड़का उसमें ठीक था। लेकिन 2 साल जो ये कोरोना के चलते जो बंद रहा, उस समय ऐसा कर दिया, दरवाजा सब तोड़ के ले गया सब। हाँ सर, बाउंड्री यदि हो जाता हमारे विद्यालय का तो सुरक्षित रहता, यहाँ गंदगी भी नहीं होता। और शाम के समय मतलब रात को भी बहुत सारे दारू पीते हैं आकर के यहाँ पर और बोतल फोड़ के रख देते हैं। निश्चित रूप से सरकारी विद्यालयों में एक बहुत आम घटना हो जाती है कि विद्यालय की संपत्ति चोरी हो जा रही है। इसमें दोनों तरफ की भागीदारी होनी चाहिए। जो वहाँ के बासिंदा है उस क्षेत्र के, उनको भी विद्यालय को अपना प्रॉपर्टी मान करके यदि चलेंगे, और जो स्कूल की जो कमेटी गठित है उनके द्वारा भी एक तरह से अपनत्व का वो भाव लेकर के चलेंगे, तो मुझे लगता है कि उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उनके लिए भी उनके स्तर से भी प्रयास किया जाएगा तो सुरक्षित। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इस बम्पर जीत से पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। प्रदेश भर में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। फूलों से तो कहीं रंगों से तो कहीं बुलडोजर पर ही चढ़कर पार्टी की जीत को मनाते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। यूपी में योगी ने रचा इतिहास। यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत। जीत पर जश्न में डूबे कार्यकर्ता। कहीं फूलों की होली खेलते दिखे कार्यकर्ता, तो कहीं बुलडोजर पर चढ़कर मनाया जश्न। लोगों का हुजूम और हुजूम में रंगों में सरोबार ये चेहरे तस्वीरें लखनऊ के बीजेपी कार्यालय की है, जहां मौका खुशी का है, लिहाजा जोश भी दोगुना है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस कदर जोश है कि वो अभी से ही होली खेलते दिख रहे हैं।
प्रदेश भले ही भगवा रंग में रंगा हो, लेकिन इनके चेहरों पर कई रंग हैं। कुछ तो सिर पर बुलडोजर बाबा का बुलडोजर लगाकर पहुंच गए। तो दूसरी तस्वीर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से है, जहां मोदी योगी के नारे लगाते हुए दशाश्वमेध घाट रोड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। जीत पर जोश से भरे कार्यकर्ता सड़क पर योगी मोदी का कटआउट लेकर नाचते गाते दिखे। यहाँ भी कार्यकर्ता सड़क पर फूलों से होली खेलते दिखे। तस्वीरें देवरिया जिले से हैं, जो काफी दिलचस्प हैं। यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता चलते बुलडोजर के ऊपर चढ़े दिखे। उत्साह से भरे कार्यकर्ताओं के हाथ में योगी का कटआउट था, जिसे लेकर वो बुलडोजर पर ही चढ़ गए थे। कन्नौज जिले में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह दिखा। सभी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों पर नाचते दिखे। पार्टी की इस जीत पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का कहना है कि बीजेपी की बढ़त पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। निश्चित रूप से जैसा कि हम लोगों को अंदाज था, उसी हिसाब से रुझान भी आए हैं और हम लोग बड़े बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यह कार्यकर्ताओं की अपार मेहनत और महान जनता के आशीर्वाद से संभव है। जो गुंडे हैं, माफिया हैं और यह जो दबंग है, जो आम जन का उत्पीड़न करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बुलडोजर चलता रहेगा। प्रदेश भर के कई जिलों में बीजेपी की इस बम्पर जीत पर कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। बीजेपी कार्यालय से लेकर सड़कों तक कार्यकर्ताओं का हुजूम है। होली आने में भले ही कुछ समय बाकी हो, लेकिन इन कार्यकर्ताओं ने अभी से ही होली का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।